Good morning, students. Today we will discuss about part number second of chapter number 4, that is the ashes that made trees bloom. So students, now let's start. Not long after that, उसके ज़्यादा समय बाद नहीं, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन. जो गुड ओल्ड मैन था उसको एक बार फिर दोबारा से सपना आया, उसने एक बार फिर सपना देखा. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम. अब देखो, जो स्पिरिट ऑफ द डॉग थी ना, डॉग की जो आत्मा थी ना, उसने क्या बोला, टेलिंग हिम, ये बताया, हाउ द विक्ड पीपल, कि कैसे उन विक्ड पीपल ने हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. जो मील जो है वो पाइन ट्री से बनी हुई थी ना, उसको कैसे जला दिया था, कैसे बर्न कर दिया था, ये सब कुछ बताया. टेक द एशेज ऑफ द मील, वो कहता है कि आप जो हो उस मील की एशेज को लो, स्प्रिंकल देम ऑन द वीदर ट्रीज, और आप क्या करो, उस एशेज को स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो, ऑन द वीदर ट्रीज. वीदर ट्रीज का मतलब क्या होता है, बेयर एंड ड्राई ट्रीज पर छिड़क दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो दोबारा से ब्लूम करेंगे, मीन्स कि उसमें फ्लावर्स जो है वो ग्रो हो जाएंगे. सैड द डॉग स्पिरिट, ये सब कुछ डॉग की स्पिरिट ने कहा. द ओल्ड मैन अवोक, जो ओल्ड मैन था वो जागा. एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, वो जो था जागा और उन विक्ड नेबर हाउस के घर पे चला गया, विक्ड नेबर्स हाउस के घर पे गया. वेयर ही फाउंड, वहाँ पे उन्होंने पाया, द माइजरेबल ओल्ड पेयर, जो दुखी ओल्ड पेयर था, सिटिंग, बैठा हुआ था, एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस, अपने स्क्वेयर फायर प्लेस के किनारे पर. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जो कि उनके फ्लोर के मिडल में था. स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वो जो है स्मोक कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, एंड कताई कर रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट, वो जो है टाइम टू टाइम अपने हैंड्स और फीट को गर्म करते थे. विद द ब्लेज फ्रॉम सम बीट्स ऑफ द मील की कुछ बीट्स को मतलब जलाकर क्या करते थे, जला रखा था उन्होंने, उसकी ज्वाला से, उसकी ब्लेज से वो क्या करते थे, अपने फीट को और अपने हैंड्स को समय समय पर गर्म कर रहे थे. वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस. अब देखो, उनके पीछे भी ना ब्रोकन पीसेस, मतलब वहाँ पे जो उन मील के ना ढेर पड़ा हुआ था उसके पीछे. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज. अब देखो, जो गुड ओल्ड मैन था उन्होंने बिल्कुल पोलाइटली एशेज के लिए कहा, एशेज मांगी उससे. दो द कोवेटियस कपल टर्न अप देयर नोजेस एट हिम. अब देखो बच्चों, टर्न अप देयर नोजेस का मतलब क्या होता है, ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट, मतलब कि जो कोवेटियस कपल था उसने जो है उस ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा अपमानित किया. एंड स्कोल्डेड, और झिड़काया, हिम, उसे, एज इफ़ ही वर अ थीफ, और ऐसे उसको झिड़काया, ऐसे उसको वो डांटने लगे जैसे कि वो कोई चोर था. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज. फिर उन्होंने क्या करा, एशेज से उसकी बास्केट को फिल कर दिया, भर दिया. ऑन कमिंग होम, वो घर आया. द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन. जो ओल्ड मैन था वो अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया. इट बिंग विंटर, विंटर का समय था. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, जो उनका फेवरेट चेरी ट्री था वो बेयर था, खाली था, अनकवर्ड था. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट. उसने क्या करा, जैसे कि डॉग ने बताया था कि आप जो है इस एशेज को स्प्रिंकल कर देना और वहाँ पे फ्लावर्स जो है वो ग्रो हो जाएंगे. उसने बिल्कुल वैसे करा. उसने क्या करा, एशेज के पिंच को बिल्कुल, मीन्स कि बिल्कुल थोड़ी सी एशेज को स्प्रिंकल करा, छिड़क दिया. एंड लो, और क्या देखा, इट स्प्राउटेड ब्लोजम्स अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर. उसने क्या देखा, वहाँ पे जो है पिंक फ्लावर्स का एक बादल सा बन गया हो. उन्होंने ये देखा, वहाँ पे बहुत सारे पिंक फ्लावर्स जो है वो खिल गए थे. विच परफ्यूम्ड द एयर, जिसकी जो स्मेल थी वो एयर में फैल गई थी, एयर से उन फ्लावर्स की स्मेल आने लग गई थी. द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, ये जो न्यूज़ थी वो पूरे गांव में फैल गई थी. एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई ना इस वंडर को देखने के लिए दौड़ के वहाँ पे आ रहा था. द कोवेटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी. अब देखो, जो कोवेटियस कपल था उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मील, और उन्होंने क्या करा, उस मील की रिमेनिंग एशेज, मीन्स की बची हुई एशेज को इकट्ठा कर लिया.
kept them to make withered trees blossom। अब देखो उन्होंने क्या करा कि उस राख को ना अपने पास रख लिया, जिससे वो भी ऐसा कर सके, उन ट्रीज पर फ्लावर्स जो है वो ग्रो कर सके। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड। अब देखो जो काइंड ओल्ड मैन था ना, उसने जो है अपने लॉर्ड के बारे में सुना, मीन्स कि उस समय जिसका राज चलता था ना, तो उन्हें ये जो है लॉर्ड कहते थे, मीन्स कि उस समय के राजा की यहाँ पे बात की गई है। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दिस हिज लॉर्ड, हियरिंग डैट हिज लॉर्ड, अपने लॉर्ड के बारे में सुना। द डैम्यो, वो कौन थे, डैम्यो, वाज टू पास अलोंग द हाई रोड। अब देखो उन्होंने जो है हाई रोड के वहाँ से गुजरना था, नियर द विलेज, जो कि विलेज के पास था रोड। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज। अब देखो उनको देखने के लिए वो जो ओल्ड मैन था अपनी बास्केट को लेके रवाना हो गए। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन का मतलब क्या होता है, प्रोसेशन, जैसे ही वहाँ पे जुलूस आया, ही क्लाइंब अप इंटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री। अब देखो वो जो है एक ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। डैट स्टूड बाय द वे साइड, और वो जो ट्री था ना वो रास्ते के किनारे पर था। नाउ इन द डेज ऑफ द डैम्योस, अब देखो डैम्योस के डेज में, इट वाज द कस्टम, एक रीति रिवाज था वो, देखो बच्चों, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जब उनके जो लॉर्ड थे उनके पास से गुजरते थे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, जो भी लॉयल पीपल थे, टू शट अप देयर हाई विंडोज़, वो जो है अपनी हाई विंडोज़ को बंद कर दिया करते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, वो जो है पेपर की एक स्लिप से जो है, पेपर की जो स्लिप है वो बिल्कुल अच्छे से ना अपनी विंडोज़ पर पेस्ट कर दिया करते थे। सो एज नोट टू कमिट द इम्पेरिटिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, कि ताकि कोई भी जमींदार साहब के नीचे की ओर देखने की दृढ़ता ना कर सके। मीन्स कि यहाँ वहाँ पे क्या एक कस्टम था कि कोई भी ना मतलब कोई भी साधारण सा पर्सन जो है अपने उस लॉर्ड को अपने नीचे ना देख सके, मीन्स कि विंडोज़ को बंद कर देते थे। अगर वो विंडोज़ से देखते तो जो वो लॉर्ड थे वो नीचे माने जाते ना उनसे, तो वो ऐसा करते थे, ठीक है। तभी वो विंडोज़ पर क्या करते थे, पेपर चिपका दिया करते थे, ताकि उन मतलब कि कोई भी उन्हें अपने नीचे ना देख सके। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज। अब देखो जो भी रोड पर पीपल थे, लोग थे, वो जो है अपने हैंड्स और नीज के बल पर लेट जाया करते थे रोड पर, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। अब वो देखो वो ना जब तक कि प्रोसेशन जो है उनके पास से गुजरता नहीं था तब तक वो अब ग्राउंड पर लेटे रहते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, अब देखो जो ट्रेन था वो मतलब जो जुलूस था वो उनके पास से गया। वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, वन मतलब कि एक लंबा और योगी मैन जो था वो उस मार्च के आगे आगे चल रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल, अब देखो वो पीपल को चिल्ला चिल्ला कर क्या बता रहा था, बाय द वे रास्ते में जो लोग थे, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल झुक जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल झुक जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन, और हर कोई जो है अपने घुटनों के बल झुक गया। वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब तक कि वो प्रोसेशन था उनके पास से गुजर नहीं गए तब तक वो ऐसे ही बैठे रहे। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कोट साइड ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री। अब देखो अचानक से क्या हुआ, वैन का लीडर था ना उसकी जो दृष्टि थी वो कहाँ पे पड़ती है, जो कि ट्री के ऊपर एक एज्ड मैन था, वो जो ओल्ड मैन था वो ना ट्री के ऊपर चढ़ गया था। तो अचानक से ना वैन के लीडर की नज़र उसके ऊपर पड़ी। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, मतलब वो ना बड़े गुस्से से उसको बुलाना चाहता था। बट सीइंग ही वाज सच एन ओल्ड फेलो, उसने देखा कि वो जो है बहुत बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा है, तो उसने ना ऐसा किया नहीं। ही प्रेटेंडेड, उसने नाटक किया, नोट टू नोटिस हिम, उसने नाटक किया कि जैसे उसने उस पर्सन को नोटिस ही नहीं किया। एंड पास्ड हिम बाय, और उसके वहाँ से गुजर गए। सो व्हेन द डैम्योस पैलेंक्यून ड्रू नियर, जैसे ही डैम्यो की पालकी जो है वहाँ पे पास आती है, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट। अब देखो ओल्ड मैन ने क्या करा, पिंच ऑफ एशेज जो है अपनी बास्केट से ले ली, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसने क्या करा, पिंच ऑफ एशेज को ट्री पर छिड़क दिया।
इन अ मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लोजम। अब देखो एक ही क्षण में क्या हुआ, वहाँ पे जो है बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो ग्रो हो गए। द डिलाइटेड डैम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर। अब देखो बच्चों क्या हुआ, बिल्कुल खुशी से डैम्यो ने ना ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, मतलब जुलूस को रुकने के लिए ऑर्डर दिया। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और उस वंडर को देखने के लिए वो अपनी पालकी से बाहर आ गए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उन्होंने उस पर्सन को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम, उन्होंने उस पर्सन का मीन्स कि ओल्ड मैन का धन्यवाद किया। एंड ऑर्डर दिया प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स। अब देखो उसको जो है कुछ रिवार्ड्स देने का, लाइक सिल्क रोब्स, सिल्क के कपड़े, स्पंज केक, फैंस और दूसरे रिवार्ड जो है उसको दिए। मतलब ऐसा उसको ऑर्डर दिया अपने पर्सन्स को। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और इतना ही नहीं, उन्होंने उस राजा ने, उस डैम्यो ने क्या करा, उसे ओल्ड मैन को अपने कैसल में इनवाइट भी किया और उसको बहुत सारे रिवार्ड्स भी दिए। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। अब देखो क्या हुआ, इस प्रकार जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, जो बूढ़ा ओल्ड मैन था, वो बिल्कुल खुशी से पूर्ण अपनी बूढ़ी पत्नी से अपनी खुशी को बांटने के लिए घर पर लौट जाता है। मतलब वो घर गया ताकि वो अपनी जो भी उसके इतना अच्छा हुआ है वो ये सब कुछ अपनी वाइफ के साथ शेयर कर सके। बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, बट जब जो ग्रीडी नेबर था ना, बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जो ग्रीडी नेबर था उसने ये सब कुछ सुना। ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, उसने भी कुछ मैजिक एशेज जो है ले ली। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और हाईवे पर चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डैम्यो ट्रेन केम अलोंग, और जब तक कि वहाँ पे डैम्यो की ट्रेन नहीं आई, डैम्यो का जुलूस नहीं आया, तब तक उसने वहाँ पे वेट किया। एंड इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो क्राउड था, जो भीड़ थी, वो अपने घुटनों के बल बैठते थे, तो उसने क्या करा, उसने ना इसके बजाय, मतलब कि क्राउड की तरह घुटनों के बल बैठने के अलावा उसने क्या करा, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो भी जो है विदर्ड चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। व्हेन द डैम्यो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब जो डैम्यो खुद जो था वो उस ट्री के बिल्कुल नीचे था। ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, अब उसने क्या करा, एशेज को अपनी मुट्ठी में भरकर उस ट्री पर छिड़क दिया, फेंक दिया। विच डिड नॉट चेंज अ पर्टिकल, और उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। द वाइंड ब्लू, हवा चली। द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डैम्यो एंड हिज वाइफ, और जो वो डस्ट था ना, वो जो है डैम्यो और उसकी वाइफ के नोजेस में और आइज़ में चला गया था। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, उनको जो है छींकें आने लग गई थी, घुटन होने लग गई थी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पोम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, अब देखो इससे जो है प्रोसेशन की सारी ठाट बाट और जो शान थी वो स्पॉइल्ड हो गई थी, बिगड़ गई थी। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, अब देखो उस मैन जिसका बिजनेस था क्राई करना, गेट डाउन ऑन योर नीज, ये बोलना। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने क्या करा, उस ओल्ड फूल को, उस ओल्ड पर्सन को, उस बूढ़े मूर्ख पर्सन को कॉलर से उसने उसको पकड़ लिया था बच्चों। सीज्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, अब देखो वो ट्री के ऊपर था, तो उन्होंने क्या करा, उस पर्सन ने उसको जो है ट्री से नीचे की ओर घसीटा। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, अब देखो क्या हुआ, उसने जो है क्या करा, ओल्ड मैन को कॉलर से पकड़ लिया, उसको जो है ट्री के नीचे घसीटता हुआ, मतलब सड़क के पास लेके चला गया था। एंड हीज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और रोड के पास जो है उसकी जो ऐश बास्केट थी वो एक खाई में गिर गई थी। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसने उसको बहुत ज़्यादा मारा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और ऐसे ही जो विक्ड ओल्ड मैन था उसकी मड में ही मृत्यु हो गई थी, कीचड़ में ही वो मर गया था। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, जो डॉग का काइंड फ्रेंड था, ड्वेल्ट का मतलब क्या होता है, लिव्ड इन पीस एंड प्लेंटी, वो बिल्कुल शांति से और समृद्धि से रहने लगे। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, और वो दोनों, वह और उसकी वाइफ जो थी, लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, ग्रीन का मतलब देखो क्या है, हेल्थी, एक्टिव एंड प्रोस्पीरियस लाइफ जो है वो जीने लग गए थे। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको क्या बनना है, बहुत अच्छा पर्सन बनना है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।